लखनऊ बोल रहे थे पहले कि आपके बैंक का मिलेगा, फिर अगर आपके बैंक का नहीं मिलता तो आपके डिस्ट्रिक्ट का होता है, लेकिन यहाँ पे बोले हैं कि नहीं लखनऊ का होगा क्योंकि हमारी बैंक का है। मिले थे मेरे पुलिस लाइन में रनिंग करते हैं। हाँ, दरोगा है, उन्होंने कहा कि वो एक कोड मिलता है लखनऊ से मिलेगा, और एक ही कोड रहता है वो सबको मिलता है, वही रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ। और आप सोच रहे होंगे ससुराल आई है तो इतनी शादी से क्यों है, तो बताते हैं। सो फ्रेंड, कोई आ गया था बीच में जिसकी वजह से हमने अपना ब्लॉग जो है वो आधे में ही बंद कर दिया। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपने ननद के बेटे के साथ जा रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी जैसे बाहर मैं आई हूँ तो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस हॉस्पिटल में जा रही हूँ और कैसे क्या है, आप लोग भी देख लीजिए, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम आ चुके हैं हॉस्पिटल और जहाँ पर्ची कटती है वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। पर्ची काटने वाले भैया जो हैं वो किसी काम से गए हुए हैं। पहले ये जो है पर्ची काउंटर जो था वो अंदर ही था, लेकिन कोविड की वजह से अभी इसको बाहर कर दिया गया है। वैसे भीड़ भी नहीं है, 2-4 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन वो भैया है नहीं। तो फिर एक दादा तो बहुत दूर से आए थे, वो लड़ाई भी करने लगे थे कि मैं इतनी दूर से आया हूँ इतनी, और आते ही तब तक फ़ोन पे वो बात की। उसके बाद उन्होंने पर्ची भी नहीं काटी, चले गए। तो अब मतलब पर्ची हमारी कट चुकी थी, हम आ गए थे हॉस्पिटल के ज़्यादा पास और यहाँ पे एक मंकी घूम रहा था। तो हमने सोचा इसकी वीडियो क्यों ना बनाई जाए, क्योंकि अयोध्या है और मंकी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे मंकी थे और डॉक्टर साहब वहाँ हैं, किसी को बुलाए हैं चेक करने के लिए, और ज़्यादा पास से नहीं चेक कर रहे हैं, बस दूर दूर से ही कर रहे हैं। वो अंदर बैठे हैं, बाहर से ही चेक कर लेते हैं। और चेक कराने के बाद हम लोग आ गए थे कैंटीन। कुछ सामान लेना था हमें, बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं था कैंटीन में, थोड़ा ही था, पर ठीक है कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, मिल गई, कुछ नहीं मिली। और यहाँ पे कैंटीन में क्या है कि आपको हर आइटम के ऊपर एक नंबर दिखेगा, आप वो नंबर नोट कर लीजिए और जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी नोट करके आप पर्ची जो है अंदर दे दीजिए, वहाँ से वो सामान निकाल के आपको दे देंगे। यहाँ कुछ इस तरीके से है और ठीक है, कोविड की वजह से अभी थोड़ा सा कर दिया है यहाँ पे। और ये मेडिकल की ही कैंटीन है, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वैसे भी नहीं होगी, छोटी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर मिल जाती हैं ज़रूरत की चीज़ें, इतना ही काफ़ी है। और मतलब दवाई और कैंटीन का सामान लेने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर रोड पे, और विवेक जो है वो गाड़ी निकाल रहा था मतलब पार्किंग से, तो फिर हम यहीं पे खड़े हुए थे रोड पे ही। इसके बाद हमें एक बहुत इमरजेंसी काम के लिए जाना है, मैं दिखाती हूँ किस इमरजेंसी काम के लिए, क्योंकि यूट्यूब में उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। कितनी भी आपकी वीडियो वायरल हो जाए, कितने भी आपके व्यूज़ आ जाएं, लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ SBI बैंक और मुझे लेना है यहाँ पे स्विफ्ट कोड। मैं वहीं मैनेजर से बात कर रही हूँ, इन्होंने कहीं फ़ोन लगाया है मेरे ही काम से। तो बहुत अच्छे मैनेजर थे ये, बहुत अच्छे से बातें करी इन्होंने, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इन्होंने मुझे स्विफ्ट कोड दिया कि नहीं दिया। लखनऊ बोल रहे थे पहले कि आपके बैंक का मिलेगा, फिर अगर आपके बैंक का नहीं मिलता तो आपके डिस्ट्रिक्ट का होता है, लेकिन यहाँ पे बोले हैं कि नहीं लखनऊ का होगा क्योंकि हमारी बैंक का है। मिले थे मेरे पुलिस लाइन में रनिंग करते हैं। हाँ, दरोगा है, उन्होंने कहा कि वो एक कोड मिलता है लखनऊ से मिलेगा, और एक ही कोड रहता है वो सबको मिलता है, वही रहता है लखनऊ का। तो ये भी वही लखनऊ का ही दिया, लखनऊ का ही दिए हैं।
सो फ्रेंड, मैं इससे पहले भी एक बैंक में गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जहाँ पे हमारा अकाउंट है उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है कोई कोड, हमारे बैंक के पास मतलब कोई कोड नहीं है, आप मेन ब्रांच में जाइए। तो ये हम मेन ब्रांच में आ गए हैं और यहाँ पे भी इन्होंने बोल दिया कि हमारी भी बैंक का कोई स्विफ्ट कोड नहीं है। स्विफ्ट कोड है लेकिन वो लखनऊ से आता है, वही सबको यहाँ पे मतलब दिया जाता है। तो इन्होंने अभी मुझे लखनऊ का एक स्विफ्ट कोड दिया है, देखती हूँ मैं उसको ट्राई करती हूँ। एक दो लोगों से और मैं पूछ लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि मतलब वही कोड चलता है या कोई और कोड मतलब होता है बैंक का, ये दे नहीं रहे हैं मुझे। पर इन्होंने फ़ोन भी किया, एक दो लोगों से इन्होंने पूछा भी, तो सबने वही बोला कि मतलब वही कोड चलेगा, लखनऊ वाला ही। और फ्रेंड, यहाँ पे हम वापस आ गए हैं अपने घर फिर से, और घर में मेरे कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि सब लोग मेरे चाची के घर गए थे, क्योंकि चाचा जी की आज जो है 13वीं जो बोलते हैं वो है, तो सब लोग जो है वहाँ गए हुए हैं। मैं घर पे अकेली थी और मतलब मैं थी और भाभी हैं वो अंदर में थी, कुछ काम कर रही थी। हम दो ही लोग थे, बच्चे बच्चे सब गए हुए थे वहीं उनके घर। और मैंने सोचा कि थोड़े से मैं अपने दिखा दूँ। ये हमारा बाहर का एरिया है, तो अभी घर बन रहा था, तो सामान सब इधर उधर मतलब जैसे पड़ा, थोड़े दिन पहले बन रहा था, तो उसी वजह से ये बालू वगैरह है इधर उधर रखी हुई है। उसके बाद ये रात का है, रात को हम लोग जा रहे थे कहीं चाची के घर पे खाना खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि ठंडी जो है वो बढ़ रही है, बच्चों को भी कपड़े उपड़े ढंग से पहना दिया जाए, मतलब मोजे वोजी। दिन में गए थे दूसरा कपड़ा पहन के, तो फिर बच्चों को पता ही है मिट्टी देख के थोड़ा खेलने का हो जाता है, तो कपड़े गंदे हो गए थे, फिर हमने दूसरे कपड़े यहाँ पे पहना लिए थे। और आज हमारे घर में है थोड़ा सा काम मीन्स जो चाचा जी हमारे नहीं रहे उन्हीं का कुछ है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और आंचू के घर जा रहे हैं हम लोग, तो बस उसी में मम्मा। हाँ बेटा, मैं भी चलूँगी। और ये बाबू है, ये घूम के आ गए। बाबू, आप घूम के आ गए उनके घर? क्या था वहाँ पे? उनको यहाँ पे कुछ नहीं थे। कुछ नहीं था? हमको नहीं दी थी चाय, सब लोग को चाय दी थी। सब लोग को चाय दी थी, इनको नहीं चाय दी थी। वो पहन लिया। मम्मी, आपको भी नहीं मिली चाय? किसी छोटे बच्चों को ही नहीं मिली। अच्छा ठीक है, छोटे बच्चों को चाय नहीं आप दे दी थी मम्मा? मैं दे दी थी क्योंकि आप मेरे बेटे हो, प्यारे से हो, राज दुलारे से हो, और भूख लगी थी आपको, तो फिर मैंने दे दिया था आपको। चलो कोई बात नहीं, बाय बाय। चप्पल पहन के मम्मा, मैं जूता पहन के जाऊंगी कि चप्पल पहन के? हाँ, मैं चप्पल पहन के। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं निकल चुकी थी चाची जी के घर जाने के लिए, और ये है मतलब खाना वाना खाया जा रहा था, तो हमने थोड़ी सी, बहुत लोगों का हमने नहीं बनाया क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, जब मैं बोल रही थी ना कि मैं ससुराल आई हूँ, तो बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाओ ससुराल की, पर ऐसे टाइम में वीडियो मैं नहीं बना सकती थी। अब मैं जब जाऊँगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो। और यहाँ पर मैं फिर से वापस आ गई थी अपने मायके, तो अभी मैं मायके आ गई हूँ। अब आपको मेरे रेगुलर ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे, और जो भी होगा, मतलब अभी तक मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती थी, अब मैं कंटिन्यू अपने ब्लॉग भी डालूंगी, और अच्छे अच्छे ब्लॉग कोशिश करूंगी डालने के लिए, मायके में क्या क्या मतलब कैसे है। और थोड़ी सी हमारी जो मेमोरी है वो भी फुल हो गई थी, तो हमने OTG भी मंगा ली है, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि लगभग ब्लॉग डाल पाऊँ। और चलिए, आप लोग भी, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।